हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। विषय है चित्रकला और हमारी पुस्तक का नाम है कला सेतु। कहने को तो ये वीडियो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है, परंतु कोई भी बच्चा जो शेडिंग सीखना चाहता है उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 6 के अंदर जो आज हम हल करेंगे वो हमारा अध्याय 1 है, जिसका नाम है पेंसिल और उसका प्रयोग। यह अध्याय हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद जो आता है वो ये है। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमने HB और 2B की पेंसिलों के बारे में जाना था। पत्ता कैसे बना जाता है ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पेंसिलें कितने प्रकार की होती हैं और पेंसिल से शेडिंग कैसे की जाती है। तो शेडिंग का तरीका ही आज हमने देखना है। उसके बाद चिड़िया का चित्र है, ये भी हम बनाना सीखेंगे बाद में, परंतु पहले शेडिंग के बारे में हम जान लेते हैं। ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। वो मैंने आप लोगों को बताई थी और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये शेडिंग की अलग अलग टेक्निक है। 6th क्लास के अंदर ये 4 टेक्निक है, इनके बारे में भी हम करेंगे, परंतु पहले हम पेंसिल चलाने का तरीका एक बार देख लेते हैं। वो आता है यहाँ पर, ग्रेडेशन का जादू। आज की वीडियो में हम यही करेंगे, ग्रेडेशन का जादू कैसे करना है। वैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक लाइन लगाई है हमने, इसके ऊपर अलग अलग दूरी पर कुछ बिंदु लिए हैं। उन बिंदुओं को हमने पहले ऊपर से मिलाया, फिर नीचे से भी मिला दिया। अब इस प्रकार से ये जो आकृति बनी है ये द्विआयामी आकृति होती है। द्विआयामी का आयाम का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से होता है आयाम का मतलब। कोई भी वस्तु जिसके इन 3 में से, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से इन 3 में से 2 ही आयाम है तो वो द्विआयामी कहलाएगी। उदाहरण के लिए आप इस पेज को देख सकते हैं। जैसे इस पुस्तक का ये पेज है, इस पेज की ये जो हिस्सा है ये लंबाई है और ये जो हिस्सा है ये चौड़ाई है। अगर इस पेज की ऊंचाई की हम बात करें या मोटाई की बात करें तो ना के बराबर है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो इस पेज की लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये जो पेज है ये द्विआयामी कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे पेंसिल की डिब्बी में ले लेता हूं, यहाँ इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ये मोटाई भी है, यानी कि ऊंचाई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर किसी वस्तु की ये तीनों चीजें हैं तो वो त्रिआयामी कहलाता है, यानी कि तीनों आयाम उसके अंदर हैं। अब बात करते हैं इसकी। ये जो आकृति है ये द्विआयामी है। अब शेडिंग के द्वारा हमने क्या किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आकृति उभरी हुई है, तो हमने इसको त्रिआयामी रूप दिया है। हालांकि है ये अभी द्विआयामी ही, परंतु शेडिंग के द्वारा हम किसी द्विआयामी आकृति को त्रिआयामी आकार दे सकते हैं, उसका रूप दे सकते हैं उसको। तो यही आज की वीडियो में हमने सीखना है। और ये जो लाइट और डार्क इफेक्ट होता है ये पेंसिल पर हाथ के दबाव से होता है, तो उसी को आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर जो हम पेंसिलों का प्रयोग करेंगे, एक HB की पेंसिल हम लेंगे और एक 2B की पेंसिल हम लेंगे, क्योंकि 2B की पेंसिल से हम परिचित हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम 2B की पेंसिल का भी प्रयोग करेंगे। हालांकि बुक के अंदर जो है वो HB की पेंसिल के बारे में ही कहा गया है। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। वक्र रेखा है, ये ऊपर और नीचे ऐसे चलती हुई जाएगी। इस पर कहीं कहीं, जैसे एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ, अलग अलग दूरी पर हम, कोई बिंदु नजदीक, कोई दूर, अलग अलग दूरी पर हम कुछ बिंदु ले लेते हैं। अब इन बिंदुओं को हमने पहले ऊपर से मिलाना है। जैसे चाहो वैसे मिला सकते हो आप, इतना ध्यान नहीं रखना आपने मिलाते वक्त, जैसे भी मिलता है वैसे मिलाते चले जाइए। उसके बाद हम इनको नीचे से मिलाते हुए चलेंगे तो ये एक आकृति का रूप ले लेगा। जैसे भी आकृति बनेगी वो हम बना लेते हैं। अब हमने इस द्विआयामी आकृति को त्रिआयामी रूप देना है और उसके लिए हमने इसके अंदर करनी है शेडिंग। HB की पेंसिल से हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग करते वक्त पेंसिल पर हाथ का जो दबाव होता है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जब हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आरंभ में पेंसिल पर हाथ का दबाव कम रखेंगे। जहाँ पर हमने लाइट करना है हिस्सा, वहां पर पेंसिल पर हाथ का दबाव कम है। और जब मैंने ये महसूस हुआ कि यहाँ पर मैं डार्कनेस ज्यादा करनी है तो पेंसिल पर हाथ का दबाव मैं बढ़ा दूंगा।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ही पेंसिल से हम अलग अलग ग्रेड की शेडिंग लेके आ सकते हैं, यानी कि कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क उसको कर सकते हैं। इस लाइट और डार्क के खेल से ही किसी वस्तु को त्रिआयामी रूप दिया जाता है। तो हमने यहाँ भी ऐसा ही करना है। इसके अंदर पीछे का जो हिस्सा होगा वो हम डार्क दिखाएंगे, इधर का हिस्सा भी इस तरफ डार्क होगा, और बीच में अगर हम लाइट दिखा देते हैं तो ये ऐसा लगेगा जैसे इधर से चल के आया है, बीच में उभार है और उसके बाद फिर ये इस तरफ घूम जाता है। तो ये रूप हमने इसको देना है। शेडिंग करते वक्त पीछे से हम पहले डार्क करेंगे। यहाँ पर वीडियो की जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शेडिंग जब हम करते हैं तो कितना टाइम लगता है। शेडिंग एक पेशेंस का काम है, इसमें धैर्य रखें और आराम से करें। अब हम वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। जब एक टीचर बच्चों को ये होमवर्क देता है शेडिंग से संबंधित, तो उसको बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन का आधा घंटे का होमवर्क मानकर उसको फटाफट फिनिश करके बैठ जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। शेडिंग एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है, इसका हमने रोजाना अभ्यास करना है। अगर आप ड्राइंग अपनी बेहतर करना चाहते हो और चाहते हो कि हमारी ड्राइंग अच्छी बने, तो शेडिंग का आपने लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो शेडिंग को एक दिन का होमवर्क बिल्कुल भी ना माने, इसको लगातार करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। शेडिंग करते वक्त अपनी आकृति को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी सी दूरी से देखते रहिए। आपको अगर अच्छी तरह से उभार नजर आता है और आप अपनी शेडिंग से संतुष्ट हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी शेडिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहिए। यहाँ पर मैंने शेडिंग करते वक्त दो तरीके अपनाए हैं। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया था, और दूसरा यहाँ पर जब मैं शेडिंग कर रहा था तो मैंने स्ट्रोक्स लगाए हैं। एक तो लाइन ये होती है जो हम धीरे धीरे खींचते हैं, और एक स्ट्रोक्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पिछला हिस्सा डार्क होता है और जो हम आगे जाएंगे यूं तो वो लाइट होता चला जाएगा। ये सारा पेंसिल पर दबाव ही होता है हाथ का। पीछे हम ज्यादा दबाव डालेंगे, जो जो आगे जाएगा वो हल्का हो जाएगा। तो जो मैंने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप लोगों को बताई थी उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। लगातार इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम 2B की पेंसिल का प्रयोग करेंगे और इसको देखेंगे। ये हमारी 2B की पेंसिल है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर ऐसे ही एक वक्र रेखा खींच लेते हैं। अब की बार हम जो बिंदु लेंगे उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बिंदु ही ले लेते हैं। अलग अलग दूरी पर हम बिंदु लेंगे। अब ये बिंदु लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक बार तो ऊपर से मिलाना है और दूसरी बार नीचे से। तो इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे। एक बार ऊपर से मिलाएंगे और दूसरी बार नीचे से। अब इसके अंदर फिर हमने यही इफेक्ट देना है 2B की पेंसिल से, और इसको 3D लुक देंगे। 3D का मतलब त्रिआयामी लुक देंगे। यहाँ पर हम अगर इसको 3D लुक देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हम स्ट्रोक्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2B की पेंसिल है, इसके अंदर डार्कनेस जल्दी आएगी क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और ज़्यादा डार्क होती है, तो डार्कनेस इसके अंदर थोड़ा सा हमें जल्दी दिखाई देगा। तो इसी प्रकार इधर से फिर ऐसे। यहाँ पर मैं एक बार फिर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। अब आपको शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको यही नहीं रुकना है। अलग अलग आकृतियां बनाइए, उसके अंदर उभार दिखाइए। उभार दिखाने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि किसी भी वस्तु का जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है वहां पर सबसे ज्यादा लाइट होती है। तो यहाँ पर हमने लाइट रखी है तो ये आपको उभरा हुआ हिस्सा नजर आएगा, और यहाँ पर डार्कनेस है तो ये हिस्सा आपको गहराई में नजर आएगा। तो कोई भी आकृति बनाइए, उसके अंदर इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक 2 लाइनें खींच लेता हूँ और इनके अंदर इसके मैंने ये 2 हिस्से कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ से अगर मैं इस तरह से ये स्ट्रोक्स वाली प्रैक्टिस करता हूँ तो पीछे का हिस्सा डार्क है, आगे जो हिस्सा है वो लाइट होता चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इतना करते ही ये हिस्सा बीच में से उभरा हुआ आपको नजर आएगा। जो बुक के अंदर दे रखा है हमने यहीं पर आकर सीमित नहीं होना है, हमने लगातार प्रैक्टिस करनी है। पीछे का हिस्सा हम डार्क करते जाएंगे और आगे का हिस्सा हम लाइट करते जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको ये चीजें आएंगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं आने वाला। इस प्रकार से और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे यहाँ पर मैं ओवल शेप बना देता हूँ। इसके अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर भी हम
इस प्रकार की टेक्निक अपना सकते हैं। वृत्त है, वृत्त के अंदर भी हम ये टेक्निक अपना सकते हैं। अलग अलग आकृतियां बनाइए, उसके अंदर आपने 3D रूप देना है उसको, यानी कि त्रिआयामी रूप देना है। तरीका क्या है? शेडिंग करनी है। शेडिंग के अंदर किस बात का ध्यान रखना है? जो चीज गहराई में दिखाओगे उसको डार्क करोगे, और जो चीज उभरी हुई दिखानी है वहां पर हमने लाइट रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसको हम करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, ड्राइंग आपको जरूर आएगी। अगली वीडियो में फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।